जय हिंद। दांत कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम लोग दांत के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। दांत चार प्रकार के होता है। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर होता है। इंसीजर की संख्या 8 होती है, जबकि कैनाइन की संख्या 4 होती है। प्रीमोलर 8 होता है और मोलर 12 होता है। इस प्रकार से एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं और बचपन में 20 दांत ही आते हैं, जिन्हें दूध का दांत कहा जाता है। यह दो बार जीवन में यह 2 बार आता है, इसलिए इसे डायफियोडंट कहा जाता है। डेंटल फॉर्मूला 2 1 1 2 3 बटे 2 1 2 3 होता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर 4 होगा। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूझी, बीली, स्वाद कलिका, इनमें से कोई नहीं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ संयोजी ऊतक का बना रहता है। जीभ हमें वॉइस कंट्रोल यानी आवाज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। जीभ के मदद से स्वाद का हम लोग अनुभव करते हैं। जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। महिलाओं में स्वाद कलिका सबसे अधिक, जबकि पुरुषों में स्वाद कलिका महिलाओं की अपेक्षा कम होती है। जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद कलिका पाए जाते हैं। जीभ का ये स्ट्रक्चर है। जीभ के ऊपर तीखा स्वाद, जबकि उसके बगल वाले भाग खट्टा, जबकि उससे नीचे वाले भाग में नमकीन का अनुभव होता है, जबकि सबसे अग्रभाग में मीठा स्वाद का अनुभव होता है। तो हम इसको इसे पश्च पार्श्व भाग कहा जाता है। इसको अग्रपश्च भाग कहा जाता है। इसे अग्रभाग कहा जाता है। तो यहाँ तीखा पश्च पार्श्व में खट्टा का और अग्र पश्च में नमकीन और अग्रभाग पर मीठा का अनुभव होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर सी स्वाद कलियां हो जाएगा। इससे बहुत प्रश्नों को बताया जा रहा है। इसको ढंग से आप लोग नोट करते जाएं। अगला प्रश्न, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला
पाए पेरोटिड, पेरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, ये कान के पास पाए जाते हैं, जबकि ये जीभ के नीचे और ये जबड़े के नीचे पाए जाते हैं। मानव में यह सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है पेरोटिड और सबलिंगुअल सबसे छोटा ग्रंथि होता है। इन दोनों से 25 से 30% लार ग्रंथि का स्राव होता है, जबकि ये अकेले 70 से 75% लार का स्राव करते हैं। लार से 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जिसे टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम, म्यूलिन कहते हैं। टाइलिन व डाइस्टेज मंड को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। मंड को कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा में बदलता है, जबकि लाइसोजाइम हमारे भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करती है। म्यूलिन हमारे भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ये सही है 3। आगे बढ़ते हैं। आमाशय के दीवार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हमारे आमाशय के दीवार पर धसे हुए भाग रहता है। उन धसे हुए भाग में जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि की कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहला म्यूकस की कोशिका, दूसरा आम्लराज या भित्तीय कोशिका, तीसरा मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। म्यूकस कोशिका से म्यूकस का स्राव होता है, जबकि आम्लराज की कोशिका से HCl अम्ल का स्राव होता है। जाइमोजिन से पेप्सिनोजेन व रेनिन की स्राव होता है। पेप्सिनोजेन HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन का निर्माण करता है। आमाशय के दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथि से HCl अम्ल निकलता है, जो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है तथा मुख गुहा से आए भोज्य पदार्थ जिसमें टाइलिन का प्रभाव था उनको नष्ट करता है। इसके अलावे मुख्य या जाइमोजिन से स्रावित पेप्सिनोजेन व रेनिन। पेप्सिनोजेन HCl के प्रभाव में पेप्सिन में बदल जाता है। यह पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करती है, जबकि रेनिन दूध को पचाने का काम करती है। दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को रेनिन पाराकेसिनेट में बदलता है। इस प्रकार से हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जठर ग्रंथि है। अगला प्रश्न आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मुख गुहा, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत।
इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत होगा। छोटी आंत होगा। छोटी आंत होगा। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लंबाई में तो 6 से 6.25 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई इनकी 1 इंच होती है। 1 इंच होती है। 1 इंच होती है। जबकि बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है और इनकी डायमीटर 3 इंच होती है, इसलिए इन्हें बड़ी आंत कहा जाता है। और इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, इसलिए बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है, क्योंकि इसकी डायमीटर अत्यधिक होने के कारण, व्यास अत्यधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है। लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। यह अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न, पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? दूसरा प्रश्न, आमाशय के फुंडिक भाग में पाए जाने वाले कांटेनुमे संरचना को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने वाली भाग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है या क्या कहते हैं? ये प्रश्न बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, बड़ी आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है जो भोजन को अपघटित करने में मदद करता है? इतने प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है।